नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो भी बड़ी खबरें रहती है उसके बारे में अपडेट देते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस ने बैठक बुलाई है और ये बैठक मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली है। प्रधानमंत्री की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या कुछ कहना है, उसमें रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर के ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में मीटिंग बुलाई है और जम्मू कश्मीर के जितने भी दल हैं उन सभी को बुलाया गया है और कांग्रेस ने ये अब तक तय नहीं किया है कि वो इस बैठक में शामिल होगी या नहीं होगी। हालांकि इस बैठक से पहले उसने ये जरूर कहा है कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। तो कई लिहाज से ये जो मीटिंग होने वाली है 24 जून को बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उस मीटिंग के पहले कांग्रेस ने आज मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर दिल्ली से ही है, शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है। विपक्षी नेताओं की ये बैठक होने वाली है और आगामी चुनाव पर रणनीति होगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जो जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक होने वाली है उसको लेकर के भी ये बैठक मानी जा रही है। उस बात पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी विपक्षी दलों की, इसको लेकर के शरद पवार ने आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। एक तरफ कांग्रेस की बैठक, दूसरी तरफ शरद पवार की बैठक। 24 जून को बेहद महत्वपूर्ण बैठक जम्मू कश्मीर में तमाम जम्मू कश्मीर के दलों के साथ विपक्षी दलों को भी न्योता दिया गया है। अब ऐसे में कांग्रेस वहां पर क्या कुछ रणनीति अपनाएगी, शरद पवार वहां पर क्या कुछ कहेंगे, उनके दल के कौन से नेता यहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर के चर्चा होनी है। जम्मू कश्मीर में भी आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। गुपकार गठबंधन की बैठक होगी और बताया जा रहा है कि ये बैठक सुबह करीब 11 बजे होने वाली है। जम्मू कश्मीर में आज गुपकार गठबंधन की बैठक होगी और फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई है। 14 दलों को उन्होंने न्योता भेजा है और इस बैठक को लेकर के मंथन होने वाला है गुपकार गठबंधन की इस मीटिंग में। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक होगी और दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि नए कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो आज दिल्ली में बैक टू बैक बैठकों का दौर होने वाला है। कांग्रेस की बात की जाए, शरद पवार की बात की जाए या फिर बीजेपी किसान मोर्चा की बात की जाए, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, बैक टू बैक बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली में आज कई बड़ी बैठकें होने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है जानेंगे हमारे सहयोगी से। रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन जुड़े हैं और भोपाल से हमारे सहयोगी शिखिल जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शिखिल का। शिखिल, कल ही मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, जो वैक्सीनेशन महाअभियान था वो सफल हुआ है। इसके साथ ही भारत ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, आम खबरें जो जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है, इसके साथ बड़ी सियासी हलचल कौन सी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात अगर वैक्सीनेशन महाअभियान की जाए तो आज दूसरा दिन यहां पर है और इसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं कल यहां पर कर ली गई थी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से कल लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, आज इसकी समीक्षा बैठक होगी। वहीं बात अगर सियासी दलों की यहां पर की जाए, राजनीति की जाए, तो प्रदेश की जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की जो घोषणा होने के बाद बैठकों का दौर यहां पर जारी है। उसके बाद आज भी यहां पर बैठक होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा यहां पर होगी। बीडी शर्मा इसको लेकर चर्चा यहां पर करेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। आज जो बैठक यहां पर की जानी है वो बताया जा रहा है कि 3 मोर्चों की यहां पर बैठक है, वर्चुअल बैठक यहां पर होगी। प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा यहां पर करेंगे। वहीं देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो आज शिवपुरी दौरे पर यहां पर हैं। आज दिन भर वो शिवपुरी में यहां पर बिताएंगे। काफी हलचल है वहां पर भी तेज यहां पर देखी जाएंगी। बयानबाजियों का जो दौर लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में यहां पर जारी है, चाहे वो सियासत को लेकर हो या वैक्सीनेशन को लेकर हो या तमाम प्लानिंग्स को
लेकर यहाँ पर हो, उसको लेकर एक बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि शिवपुरी में जिस प्रकार से खबरें अभी फिलहाल खनन की यहाँ पर सामने आ रही थी, चंबल में लगातार सामने आ रही थी, उसे देखकर यह दौरा अहम यहाँ पर माना जा रहा है। प्रशासनिक हलचलों भी आज अगर बातचीत की जाए तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज यहाँ पर है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी यहाँ पर दी जाएगी। दो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो बीते दिनों जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टरों ने यहाँ पर हड़ताल की थी, इस जो उनका मानदेय था उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई थी, उसे आज कैबिनेट जो है हरी झंडी यहाँ पर दे सकती है। उसके अलावा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में रेत नीति को लेकर लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और करोड़ों रुपए और अरबों रुपयों का प्रतिदिन का राजस्व जिस प्रकार से प्रभावित यहाँ पर ठेकेदारों ने कर दिया है, काम बंद की बात यहाँ पर लगभग एक महीने से सरकार के साथ में ठेकेदार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, उसे लेकर रॉयल्टी जो है वो बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, उसे लेकर आज बैठक यहाँ पर की जाएगी। प्रशासनिक हलचलों में एक और बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग की यहाँ पर बैठक है। कोरोना को लेकर हम बातचीत यहाँ पर करें तो कोरोना के संक्रमण की जो केसेस हैं वो लगातार यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 20 से कम अब संक्रमण का दायरा यहाँ पर पहुंच चुका है और इसको लेते हुए निगरानी समिति की जो बैठक है वो लगातार यहाँ पर जारी यहाँ पर है। अगर वहीं देखा जाए तो आज पीएचक्यू में भी बड़ी बैठक यहाँ पर होगी। बताया जा रहा है कि जो डीजीपी हैं वो आज यहाँ पर बैठक यहाँ पर लेंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो फिलहाल जो कोरोना को लेकर तमाम अभियान में पुलिस यहाँ पर भागीदारी हो रही है। कल भी वैक्सीनेशन के महाअभियान में पुलिस ने अपनी सहभागिता यहाँ पर निभाई थी, उसे लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तमाम मामले यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें मत्स्य पालन विभाग जिसमें करोड़ों रुपयों की जो है धांधली यहाँ पर सामने आई है, धोखाधड़ी के मामले यहाँ पर सामने आए हैं, उसे लेकर भी आज एक बैठक यहाँ पर होगी और साफ तौर पर जो मंत्री तुलसी सिलावट है वो बैठक यहाँ पर लेंगे और अधिकारियों समझा जा सकता है कि आज मध्य प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। इन बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या रणनीति रहेगी, ये भी हम आपसे जरूर जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, अपडेट दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में बात करें सबसे पहले कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। यहाँ पर भी कल वैक्सीनेशन जिस तरीके से चालू हुई है और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला वैक्सीनेशन कार्य में। और साथ ही साथ आपको बता दूं एक और माइलस्टोन कल छत्तीसगढ़ ने अचीव किया टेस्टिंग को लेकर। अब तक कोरोना टेस्टिंग के मामले में 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट छत्तीसगढ़ में किए जा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, लगभग 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या बताई जाती है। उस लिहाज से देखा जाए तो 33% जनसंख्या का टेस्टिंग हो चुकी है। ये अपने आप में रिकॉर्ड फिगर माना जा सकता है और उसी का असर है कि केसेस भी अब कम होते जा रहे हैं। लगभग कल की बात करें तो 500 से नीचे टोटल केस आए थे। तो एक तरफ जहाँ टेस्टिंग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो रही है और 1.2% से नीचे आके रह गई है, जिसके कारण 500 से नीचे कम केस आए थे। इसके अलावा यदि बात करें आज की तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकें लेंगे, कई अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले वो स्काउट गाइड के जो कार्यक्रम है उसकी जो छत्तीसगढ़ इकाई है उसका जो गठन किया गया, उसका जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं स्काउट एंड गाइड का बड़ा रोल रहता है आपदा में के दौरान भी और विशेषकर कोरोना के टाइम पे भी देखने को मिला है कि स्काउट गाइड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कई जगह अहम रोल प्ले किए हैं। इसके अलावा बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 238 करोड़ रुपए की सौगात जो है 16 जिलों को वो देंगे। 238 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ होगा और जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ग्रामीण अंचल तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ रोड सुरक्षा सप्ताह कमेटी जो है उसकी भी एक बैठक होने जा रही है आज और उसमें किस तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट्स पे फोकस किया जाना है, सड़कों को लेकर ब्लैक होल्स कहाँ पर हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको किस तरीके से खत्म करने, तमाम चीजों पर चर्चा होंगी। तो ये इनसे जितनी भी जुड़ी अपडेट्स होंगी लगातार अपने दर्शकों तक हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। यहाँ जी बिल्कुल स्टार, ये तमाम आज बड़ी खबरें हैं और आज माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देश में एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है, तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का अहम योगदान रहा। देश में 84 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन में से अकेले 16,41,000 लोगों का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश ने सारे राज्यों को पीछे पछाड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है। 10 लाख से ज्यादा आज के
क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के साथ ही एक दिन के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हो गया। सोमवार की सुबह से ही लोग वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित दिखाई दिए। सेंटर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश के 7,000 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो लोगों में भी खासा उत्साह है। लोगों का भी साफ कहना था कि वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है जिससे कोरोना से लड़ा जा सकता है। क्या सोच कर आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आप लोग? सर मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ, इससे स्वस्थ रहूँ। क्या भैया क्या सोच कर आए हुए हैं? महामारी से बचाव के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान का असर दिखाई दिया। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए जमकर उत्साह दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। सोमवार को इस अभियान की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया से की, जहां मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद पारासरी गांव पहुंचकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया। उन्होंने सभी को टीका लगवाने की अपील की। जनता के जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी अस्त्र है टीका, तो टीकाकरण करवाएं। वहीं इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी खजराना मंदिर में भगवान के दर्शन किए और वहां अभियान का आगाज किया। उन्होंने भी कहा कि टीकाकरण ही हमारा रक्षा कवच है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड को हराना है तो वैक्सीनेशन कराना है। कोविड को हराना है, इस महामारी को, इस चेन को तोड़ना है और इसमें कारगर कोई साबित हो सकता है तो हमारा कवच, हमारी रक्षा कोई है तो टीकाकरण वैक्सीन है। कि कोविड रहेगा और कोविड के साथ हम भी रहेंगे। हमें कोविड को हराना है, हराने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इंदौर में हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। सेंटर में अच्छी खासी व्यवस्था भी की गई थी कि आम हो या खास, हर कोई बेहद सुविधाजनक स्थिति में आकर ये जो टीकाकरण की प्रक्रिया है इसका लाभ ले सकता है। खासतौर पर दिव्यांग के लिए एक अलग से सेंटर भी इंदौर प्रशासन ने निर्मित किया है और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं जबलपुर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा आज इस महाअभियान के चलते दी गई और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से एक रिकॉर्ड बना रहा है मध्य प्रदेश और जबलपुर, आप किस तरह से इसमें शामिल हुए और क्या अपील करेंगे लोगों को? बोल रहे हैं कि सभी जन को वैक्सीन लगवाना चाहिए सर, बहुत अच्छा है। इस बीमारी के यही एक चारा है जो सभी लोगों को बचने का एक उपाय है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मंत्रियों ने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं। और मुझे लगता है जिस प्रकार का उत्साह दिख रहा है, वैक्सीन अभियान पूरी तरह सफल हो। कोरोना को हमें हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। 30 जून तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा। ऐसे में कोई भी शख्स बिना वैक्सीन के ना रहे, यही सरकार का लक्ष्य है और हमारी अपील भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सिंधिया जब दिल्ली से ग्वालियर के लिए जा रहे थे तो उस समय मुरैना की सीमा से पुलिस की गाड़ी को तैनात किया गया था, जिसमें तैनात पुलिस कर्मियों की लापरवाही से वो सांसद की गाड़ी के साथ नहीं पहुंचे। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक मुरैना को सिविल लाइन थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी को सांसद के फॉलो पायलट गाड़ी के रूप में भेजना पड़ा। इस मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते सांसद की सुरक्षा में चूक हुई। मुरैना एसपी ललित शाक्यवार ने 9 पुलिसकर्मी और ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। माननीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़क मार्ग से दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे और उनको सुरक्षा मानकों के तहत जो श्रेणी प्रदान की गई थी उसके अनुरूप कारकेड की व्यवस्था बॉर्डर पर लगी थी। चूक के कारण कंट्रोल रूम प्रभारी समय मेरे द्वारा निलंबित किया। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन एवं अधीक्षकों के साथ व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री सिंहदेव ने नर्सिंग छात्रों की परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मंत्री ने कहा कि परीक्षाएं अब तक हो जानी चाहिए थी, 2 साल से बच्चे परेशान हैं।
मंत्री की फटकार के बाद स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय ने नर्सिंग परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। सिदेव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना, भवन की स्थिति, प्राध्यापकों एवं अन्य स्टाफ की उपलब्धता, अध्यापन एवं इलाज की व्यवस्था, मेडिकल उपकरण, दवाइयों की आपूर्ति की भी समीक्षा की। बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि रायपुर मेडिकल कॉलेज से संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, रेडियोलॉजी तथा ऑन्कोलॉजी विभाग में दवाइयों की दिक्कत को देखते हुए सीएमडीएफ से 37 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मंत्री ने अस्पतालों में रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जगदलपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में बीजेपी दफ्तर घेराव के दौरान युवा कांग्रेसी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक बीजेपी दफ्तर के सामने गहमागहमी बनी रही। इस दौरान सड़क भी जाम रही। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की शय पर कांग्रेसी बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक निवास का घेराव किया था, जिसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए हुए हैं। कांग्रेस की सरकार है, इनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि अब हम किसी के निजी निवास पे, निजी कार्यालय में उसमें जाके ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। ये कतई गलत है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन बहुत ही कमजोर है और दबाव में काम कर रही है। गलत नीति से जनता रोड में आ चुकी है, परेशान है। इन सब मांगों को लेकर हम महंगाई के विरोध में, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आज भाजपा के कार्यालय में, स्थानीय कार्यालय में, संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। छात्रों को पास फेल करने के फर्जीवाड़े से घिरी मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में घोटाले का मामला भी अब सामने आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट बनाने में धांधली कर रही ठेका कंपनी पर जमकर मेहरबानी दिखाई है। वो भी इतनी कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों के पैसों में माइंड लॉजिक्स कंपनी का करीब 41 लाख रुपए का इंटरनेट बिल भी भर दिया, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक ठेका कंपनी को अपना पूरा खर्च खुद ही उठाना था। इस घोटाले पर जिम्मेदार खामोश है, लेकिन आईबीसी 24 के पास इस धांधली के पुख्ता सबूत हैं। देखिए जबलपुर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी मानो भ्रष्टाचार की गढ़ बन गई है। एक तरफ इस यूनिवर्सिटी में व्यापम की तर्ज पर छात्र छात्राओं को पास फेल करने का खेल खेला गया और दूसरी तरफ जिम्मेदारों ने यूनिवर्सिटी के खजाने को भी खूब लूटा। इसका सबूत है ये दस्तावेज। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के रिजल्ट बनाने का ठेका माइंड लॉजिक्स इन्फोटेक नाम की कंपनी के पास है। यूनिवर्सिटी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी को अपने इंटरनेट और बिजली बिल सहित पूरा खर्च खुद उठाना था। लेकिन देखिए इन तस्वीरों में और इन दस्तावेजों को, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंपनी का 1 साल का 41 लाख रुपयों का ब्रॉडबैंड बिल खुद भर दिया। गंभीर बात यह है कि ना तो इसका कोई ऑडिट किया गया, न जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही कंपनी के 41 लाख रुपयों की वसूली की कोई पहल की गई। इस फर्जीवाड़े पर सूचना के अधिकार से जानकारी जुटाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसे छात्र हितों के पैसों की लूट बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कि लगभग 10 से 15 लाख का बिजली बिल भी इनने खर्च किया है और वो भी विश्वविद्यालय दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का पैसा विश्वविद्यालय प्राइवेट कंपनी को किस मद के तहत प्रदान कर रहा है, इसकी भी एक जाँच की जाए। 41 लाख रुपयों का सिर्फ इंटरनेट का बिल ही नहीं, बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ठेका कंपनी पर इस कदर मेहरबान हुई कि उसका बिजली बिल भी सरकारी मद से भरवा दिया गया और उससे यूनिवर्सिटी परिसर का किराया भी नहीं लिया गया। एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर हुए इस घोटाले पर जिम्मेदार खामोश हैं। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव अब जांच करवाने की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें अब देख रहे हैं, क्या उसका आगे क्या होता है। टेंडर की शर्तों को भी देखेंगे, वो भी उसको भी पढ़ रहे हैं, विवेचना चल रही है, करते हैं। यूनिवर्सिटी अपनी ठेका कंपनी का 41 लाख रुपयों का बिल भर दे और कुल सचिव सहित तमाम जिम्मेदारों को इसकी जानकारी ना हो, ये किसी मजाक से कम नहीं लगता। लेकिन देखना होगा कि प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग से इस पर कब कार्रवाई होती है। विजेंद्र पांडे, आईबीसी 24, जबलपुर। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद आपको बड़ी खबर बता दें, भोपाल से मिल रही है, जहां पुलिस ने नाबालिगों का जुलूस निकाला है। बड़े तालाब में ये नाबालिग
स्विमिंग कर रहे थे और कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनसे ना सिर्फ उठक बैठक लगवाई है बल्कि इनका जुलूस भी निकाला है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो नाबालिग हैं जो बड़े तालाब में स्विमिंग कर रहे थे और इसे कोरोना के जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके विरुद्ध माना गया और उसके बाद पुलिस ने नाबालिगों का जुलूस निकाला और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें उठक बैठक भी लगवाई गई है। तो ये अनोखी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बच्चों को सबक सिखाने के लिए इस तरह से उठक बैठक लगवाई गई और इसके साथ ही उनका जुलूस भी निकाला गया। तालाब किनारे बड़े तालाब में स्विमिंग करने के लिए पहुंचे थे ये तमाम बच्चे, जान जोखिम में डालकर ये पानी में खेल कर रहे थे। ये गोताखोर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो रविवार का यहाँ पर बताया जा रहा है और साफ तौर पर रविवार को जिस प्रकार से लॉकडाउन का जो कोरोना कर्फ्यू जो रहता है वो यहाँ पर लागू रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वीआईपी रोड स्थित जो बड़ा तालाब है वहां पर कुछ बच्चे जो हैं वो तालाब में यहाँ पर नहा रहे थे और इसी को देखते हुए एक कहना चाहिए विवादित कदम जो है वो पुलिस ने यहाँ पर उठाया और इनके जो अंडर गारमेंट्स थे उसी पर जुलूस यहाँ पर निकाला गया। आज इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले का जब वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर तो काफी फजीहत भी भोपाल पुलिस की यहाँ पर हो रही है। इसमें नगर निगम के कुछ गोताखोर भी यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं, उठक बैठक यहाँ पर लगवाई है। इतना ही नहीं बल्कि लगभग आधा किलोमीटर तक इन्हें पैदल यहाँ पर चलवाया गया। डायल 100 के पीछे जो थे वो बच्चे यहाँ पर दौड़ रहे थे और इसे कहीं ना कहीं गलत यहाँ पर लिया है। भोपाल के जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने इसकी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है। साथ ही साथ मानव अधिकार आयोग और बाल आयोग में भी इस पूरे मामले को दर्ज यहाँ पर कराया है और इस पर जल्द ही सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उसके बाद इन्हें छोड़ा जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बड़े तालाब में ये बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे, स्विमिंग करने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान पुलिस ने ना सिर्फ इनसे उठक बैठक करवाई बल्कि जैसे कि हमारे सहयोगी शिखर बता रहे थे कि इनसे करीब आधा किलोमीटर तक इनका जुलूस भी निकाला। डायल 100 के पीछे पीछे इनको चलवाया जा रहा था और अब बाल आयोग और मानव अधिकार आयोग ने शिकायत दर्ज करवाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।